यूपी की राजनीति में क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में कोई गुप्त गठबंधन है? ये सवाल यूपी की राजनीति पर नजर रखने वाले राजनीतिक विश्लेषकों के बीच चर्चा का विषय है। आज इस सवाल पर हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस ने यूपी की जसवंत नगर सीट से अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है। उससे पहले कांग्रेस ने करहल सीट से भी उम्मीदवार नहीं उतारने का ऐलान किया। जसवंत नगर सीट से समाजवादी पार्टी के चिन्ह पर दिग्गज नेता शिवपाल यादव चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं करहल सीट से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी भी रायबरेली और अमेठी की लोकसभा सीटों पर गांधी परिवार के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारती है। इसलिए आज ये चर्चा है कि क्या कांग्रेस का ये फैसला सिर्फ राजनीतिक शिष्टाचार है या इस फैसले के पीछे कोई गुप्त गठबंधन है। इन सियासी अटकलों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको सुनाते हैं TV9 भारतवर्ष के सत्ता सम्मेलन में अखिलेश यादव ने क्या कहा था। खुशी दुबे की मां अगर कह देगी तो एक चीज वो कह चुकी हैं कि समाजवादी पार्टी टिकट दे, मैं लड़ना चाहूंगी। इस पर क्या राय है आपकी? आप क्या देंगे टिकट? मेरी जानकारी में नहीं है कि वो टिकट कहां से मांग रही हैं। ऑन रिकॉर्ड कहा है। मेरी जानकारी में नहीं है कि वो टिकट कहां मांग रही हैं। विचार करेंगे क्या आप? मेरी जानकारी में नहीं है कि टिकट कहां से मांग रही हैं, और अगर टिकट मांग भी नहीं होंगी तो मैं कांग्रेस से कहूंगा कि टिकट उन्हें दे दें। बेशक 2 सीटों पर कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के समर्थन में अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 113 सीटों पर कांग्रेस चुनावी मैदान में है। कांग्रेस का मकसद यूपी की राजनीति में बीजेपी को शिकस्त देने का है। समाजवादी पार्टी का भी यही मकसद है। ऐसे में अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच कोई समझौता होता है तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होता, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियों के बीच चुनावी गठबंधन था। इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अपने बूते यूपी में चुनावी मैदान में उतरी है। इसलिए आपको बताते हैं कि कैसे कांग्रेस का अकेले चुनाव लड़ना समाजवादी पार्टी के लिए परेशानी का सबब है। सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 113 सीटों की बात करें तो यहां कांग्रेस ने 33 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। इससे समाजवादी पार्टी का नुकसान होगा। 10 सीटों पर कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की ही जाति का उम्मीदवार उतारा है। इससे भी समाजवादी पार्टी को नुकसान हो सकता है। 10 सीटों पर कांग्रेस ने बीजेपी के उम्मीदवार की जाति के उम्मीदवार उतारे हैं। इससे बीजेपी को नुकसान हो सकता है। 60 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस ने बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी से अलग जाति के उम्मीदवार उतारे हैं। यानी 40 सीटों पर कांग्रेस सीधे सीधे समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचा रही है। वहीं महज 10 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों से बीजेपी को नुकसान पहुंच सकता है। जाहिर है कांग्रेस के अलग चुनाव लड़ने से सीधा नुकसान समाजवादी पार्टी को ही होगा। हालांकि इस सीधी लड़ाई के बाद भी कांग्रेस का कहना है कि चुनाव के बाद अगर गठबंधन की कोई सूरत बनती है तो वो इसके लिए तैयार है। अलायंस के दरवाजा किस किस पार्टी के लिए खुला? बीजेपी के लिए एकदम बंद है, बाकी पार्टियों के लिए खुला। इस नफा नुकसान की चर्चा के बीच आपके लिए यह जानना भी जरूरी है कि क्या करहल और जसवंत नगर सीट से कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं होने से वाकई समाजवादी पार्टी को फायदा होगा। ये जानने के लिए हम आपको 2012 विधानसभा चुनाव के आंकड़े दिखाते हैं। 2012 की अगर हम चर्चा तक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2017 में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का समझौता हुआ था। 2012 विधानसभा चुनाव की बात करें तो उस चुनाव में करहल सीट से समाजवादी पार्टी को 92,936 वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर रहे बीएसपी उम्मीदवार को 61,593 वोट मिले थे। समाजवादी पार्टी ने 31,343 वोट से ये सीट जीती थी। कांग्रेस को करहल सीट पर महज 9,840 वोट मिले थे। यानी इस सीट पर कांग्रेस के चुनाव लड़ने के बाद भी समाजवादी पार्टी को कोई नुकसान नहीं हुआ था। जसवंत नगर विधानसभा सीट की बात करें तो समाजवादी पार्टी को 1,33,563 वोट मिले थे 2012 में। दूसरे नंबर पर रहे बीएसपी उम्मीदवार को 52,479 वोट मिले थे। समाजवादी पार्टी ने 81,084 वोट से यह सीट जीती थी। कांग्रेस को जसवंत नगर सीट पर महज 8,260 वोट मिले थे। यानी इस सीट पर भी कांग्रेस अपनी छाप नहीं छोड़ पाई। यानी करहल और जसवंत नगर विधानसभा सीट पर उम्मीदवार नहीं उतारना कांग्रेस का राजनीतिक शिष्टाचार है, क्योंकि इन सीटों पर कांग्रेस अगर उम्मीदवार उतारती भी है तो शायद वो जीत हार के बीच का फर्क नहीं बन सकती। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।